पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के बीच अंतर। कुछ राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल कर दिया है। ये दोनों योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या है? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकार द्वारा अनुमोदित एक सेवानिवृत्ति योजना है। ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को मासिक पेंशन मिलती है। यह उन सरकारी कर्मचारियों को गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करता है जिन्होंने अपने अंतिम आहरित मूल वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। ओपीएस के तहत सरकार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान करती है। इस प्रकार सेवा में रहने पर कर्मचारियों के वेतन से कोई राशि नहीं काटी जाती है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को पेंशन राशि और साल में 2 बार महंगाई भत्ते डीए में संशोधन का लाभ मिलता है। चूंकि उन्हें उनके अंतिम आहरित वेतन और डीए के आधार पर पेंशन मिलती है, इसलिए साल में 2 बार डीए बढ़ने पर उनकी पेंशन बढ़ जाती है। हालांकि ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का परिचय। हालांकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने 2004 में ओपीएस को बंद कर दिया और सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की शुरुआत की। सरकार ने 2009 में स्वरोजगार और असंगठित श्रमिकों सहित सभी नागरिकों के लिए एनपीएस का दायरा बढ़ाया। यह एक पेंशन योजना है जहां नागरिक 60 साल तक हर महीने एक राशि का योगदान कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने नागरिकों को सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के लिए मौजूदा ओपीएस के विकल्प के रूप में एनपीएस लॉन्च किया। हालांकि यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित एक स्वैच्छिक योजना है। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और महंगाई भत्ता डीए का योगदान कर सकते हैं और सरकार हर महीने मूल वेतन और डीए का 14% योगदान करती है। अन्य नागरिक एनपीएस में न्यूनतम 500 रुपये मासिक योगदान कर सकते हैं। एनपीएस एक बाजार से जुड़ी वार्षिकी योजना है जहां कोई व्यक्ति रोजगार के दौरान नियमित राशि निवेश कर सकता है और सेवानिवृत्त होने पर वार्षिकी प्राप्त कर सकता है। योगदान को पेंशन फंड में समेकित किया जाता है जो सरकारी बिल, बांड, कॉरपोरेट शेयर और डिबेंचर के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। पीएफआरडीए द्वारा विनियमित पेशेवर फंड मैनेजर जैसे एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई आदि एनपीएस निवेश का प्रबंधन करते हैं। सेवानिवृत्ति पर कोई व्यक्ति एनपीएस राशि का 60% तक निकाल सकता है और शेष 40% मासिक पेंशन के रूप में पेंशन वार्षिकियां प्राप्त करने के लिए 10 पेशेवर फंड मैनेजरों में से किसी के साथ निवेश कर सकता है। पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच अंतर। एक ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस दा की कटौती होती है। दो पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। 3 पुरानी पेंशन ओपीएस एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार और अन्य निवेशों पर आधारित है। इनकी चाल के आधार पर ही रिटर्न का भुगतान होता है। 4 पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसमें पेंशन आपके निवेश और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर मिलती है।
5 पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डा लागू होता है। एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। 6 ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। 7 ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। 8 ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कौन सी पेंशन अच्छी है, पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना? कृपया हमें बताने के लिए टिप्पणी करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें।